नल्ला वाला हेडफोन चिटका दिया गिफ्ट के नाम पे आपको। चलिए कोई नहीं सर, जरा अत्तैया सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए बहुत शुक्रिया सर। सर ये आज का जो टॉपिक है, क्या इस्लाम आपको सब जी आइडियोलॉजीज की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? जी हाँ, सिखाता तो है। अरे चलो, पहला इंसान आया जो वहां पे ये सारी चीजें बोलने के बजाय इधर आया है। सर किसने आपको बताया कि इस्लाम हर आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? जी मेरे बुजुर्गों ने बताया है, मेरे माँ बाप ने। अच्छा, माँ बाप ने वो बताया। खुद भी बहुत, हाँ वो खुद भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे दादाजी हैं। कोई जुमा नमाज पढ़ने जाते हैं? जी हाँ, जाते हैं। सर कौन सी, सुन्नियों की मस्जिद में जाते हैं या देवबंदियों की मस्जिद में जाते हैं, कि अहले हदीसों की मस्जिद में जाते हैं? नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किस सब जगह पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आप सब जगह पढ़ लेते हैं। तो कोई जुमा के खुतबे में आज तक सुना कि मौलवी ने कहा कि हिंदुओं की आइडियोलॉजी की भी रिस्पेक्ट करो और सिखों की आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो, उनके भगवानों की रिस्पेक्ट करो? नहीं, भगवानों की किसी ने रिस्पेक्ट आज करने तक के लिए नहीं सुना मैंने। वो सिर्फ नहीं सुना? इस्लाम की बातें होती है वहाँ पे। तो हाँ, सर आइडियोलॉजी के बारे में कोई मतलब बात नहीं होती है। तो सर फिर तो आपके माँ बाप अच्छे इंसान है ना, इस वजह से वो कह रहे हैं आपको सब आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो। आपके मुल्ला जी मौलवी, हाँ। आपका इस्लाम अच्छा नहीं है ना, वरना वो भी कहता ना कि सब आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो। नहीं तो वो, अभी आपने कहा कि वो जुमे के खुतबे में नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कभी मैंने उनके हाँ मुझे ये भी सुना नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कह रहे हो। सर, रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहा, ये तो बात पक्की है ना। फिर इस्लाम ने कहीं भी रिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहा। अब इस बारे में तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। सर आपने आपने दावा किया था कि हाँ इस्लाम सिखाता है आपको। आपके नहीं, मुल्ला आपने मुझसे एक मौलवियों ने आज सवाल तक किया नहीं था, कहा। आपने मुझसे एक सवाल किया था, मैंने सिर्फ उसका जवाब दिया था, मैंने दावा नहीं किया था। मैंने आपसे क्या सवाल किया था? आपने मुझसे सवाल किया कि आपके इस्लाम दूसरे धर्मों की दूसरी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, तो मैंने हाँ मैंने बोला, इस्लाम सिखाता की है। बात पूछी थी या आपके माँ बाप की बात पूछी थी? इस्लाम के बारे में पूछा था आपने। तो इस्लाम की बात आपको फिर इस्लाम से साबित करनी पड़ेगी ना कि माँ बाप से। तो मुझे तो इस्लाम उन्होंने ही सिखाया है ना। किसने? मेरे माँ बाप ने। सर आपको बताया था माँ बाप ने कि ये जो कुरान की ये आयत के हिसाब से आपने इस्लाम यानी दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना है? उन्होंने कोई दलील नहीं दी थी आपको? नहीं, दलील नहीं दी। अब नहीं उन्होंने ना। जो कहा मैंने उसको माना। एग्जैक्टली तो उसी पे मैं आपको कह रहा हूं कि आपके माँ बाप अच्छे लोग होंगे, अच्छे इंसान होंगे, जो आपको सिखाए कि भाई दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो। इस्लाम क्यों नहीं जी, सिखाता है? वो तो देखना पड़ेगा फिर उसको समझने के लिए, या कहीं है कि नहीं, कोई कहीं ना कहीं दलील होगी उसकी भी, कहीं ना कहीं बोला होगा। सर ये ठीक है, कहीं ना कहीं देखते बोला हैं। होगा से बात साबित नहीं होती है ना। अच्छा नहीं एक नहीं, बात साबित बताओ, तो नहीं होती, अगर मैं मैं ये बोल रहा हूँ, आपके मतलब अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि कोई आइडियोलॉजी अगर दूसरे खुदाओं की डिसरिस्पेक्ट करे, वो अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है? क्या वो नहीं नहीं इंसानियत और भाईचारा ला सकती है समाज में? नहीं 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 सर, उसकी वो तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तो हर किसी की पक्का ना रिस्पेक्ट सर? करनी पड़ेगी। हम्म। पक्का ना? सर हाँ, पक्का कोई है सर। अगर सर कोई हिंदू अगर कहे कि आपका अल्लाह और आपके रसूल जहन्नमी है, सर हम्म। कैसा लगेगा? जी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। बुरा लगेगा ना, भाईचारा नहीं हो जी सकता ना इसमें। हाँ हाँ, ये अच्छा तो गलत हो गया ना सर। सर, यही काम आपका अल्लाह करता है। ये देखिए, इसमें ऐसी बात बताता है जो दूसरी आइडियोलॉजी और उनके भगवानों के लिए डिसरिस्पेक्ट है, और असल खुदा इस तरीके का, इस तरीके की वाहियात चीज और समाज में नफरत फैलाने वाले काम नहीं कर सकता। ये देखिए सर, मैं आपको एक आयत बताता हूं कुरान की।
हमारे अच्छे भाई है और आज इस गंदगी से निकलेंगे, क्योंकि इनके माँ बाप अच्छे थे, उन्होंने कहा था हर आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो आइडियोलॉजी नफरत सिखाए या डिसरिस्पेक्ट करे वो कैसे अच्छी हो सकती है। तो भाई आज इस्लाम की हकीकत जान के 2 विकेट तो ऑलरेडी गिर चुकी है, दूसरे भाई ने सिर्फ कन्फेस नहीं किया, लेकिन तीसरी विकेट भी मुझे लगता है कि आज गिर जाएगी। ये देखिए सर, सर कुरान की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21, उसकी आयत नंबर 98 आपके स्क्रीन पे सर, पढ़ेंगे सर? Indeed, you disbelieve सर and what अरबी you भी पढ़ worship लीजिए, other. अरबी भी नहीं, पढ़ लीजिए। अरबी मुझे नहीं आती है। पढ़ने भी नहीं आती? अल्लाहुम्मा वमा, सर इतने अल्लाहुम्मा अच्छे से कहाँ नहीं है आती यार? मुझे। हाँ तो थोड़ी बहुत तो पढ़ मुझे लो। घर वालों ने आपको अरबी नहीं सिखाई? नहीं, मैंने अरबी पढ़ी नहीं है, पढ़ी है बचपन में थोड़ी बहुत, पारा उरा पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढ़ा। अच्छा, क्या है सर ये? हम्म, क्या लिखा है ये? इन्नकुम वमा हाँ हाँ ताबुदूना चलो ठीक है, मिन दूनिल्लाहि। ठीक है, ठीक, कोई मुश्किल नहीं। उर्दू आती है क्या? उर्दू भी नहीं आती? नहीं, इंग्लिश आती है मुझे, इंग्लिश हिंदी। ठीक है सर, इंग्लिश पढ़ लीजिए। Indeed, you इंग्लिश and पढ़ लीजिए। what you worship other, that Allah are the firewood of hell, you will be coming to it. सर अल्लाह कह रहा है कि काफिर और उनके जो खुदा है जिनकी वो वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, जी जी, वो इनको अल्लाह जहन्नुमी है। जहन्नम का ईंधन बनाएगा, जहन्नमी है। सर ये कैसी अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है? नहीं सर, ये तो फिर सर ये क्या कुरान की आयत है ये? सर कुरान की तो आयत पेश कर रहा हूं ना सर, अपने घर से तो नहीं दिखाऊंगा ना सर। इसी वजह से मैंने कहा था ना आपके मुल्ला मौलवी जो है वो धोखेबाजी करते हैं। सर ये तो गलत हो गया, गलत लिखा है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, इसी वजह से तो हम कहते हैं ना कि दुनिया का कोई भी मजहब इख्तियार कर लो, लेकिन ऐसा मजहब जिसमें नफरत सिखाई जा रही हो, जो सोसाइटी के लिए खतरा हो, जिसमें भाईचारा नहीं आ सकता, ऐसे मजहब से अपने आप को दूर करो। ये गंदगी है, ये गटर है, और ऐसी गंदगी और गटर में एक इंसान को नहीं रहना चाहिए अगर वो अक्लमंद है। जी जी सर निकलते हैं आप इस गंदगी से सर। बल्कि आप बताओ कि आप खुद सोचो कि मान लो कि कुरान रखी हुई है, अगर कोई कुरान की डिसरिस्पेक्ट करेगा, इररिस्पेक्टिव इस्लाम सही है या गलत है वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन उसके मानने वालों के लिए तो वो बड़ी पवित्र चीज है ना। जी जी, वो तो है ना। कोई कोई इस्लाम को गटर में डाल दे या उसके ऊपर पैर रखे तो बुरा लगेगा ना। बुरा लगने वाली बात है ना सर। वो तो आपके रसूलुल्लाह ने जो मूर्ति पूजक थे उनकी मूर्तियां काबे में रखी हुई थी सर, उसको रसूलुल्लाह ने भी डिसरिस्पेक्ट किया है, बताऊं आपको? सर वो मूर्ति हो गया ना, मूर्ति सर मूर्ति किसी तो, की आस्था है ना वो। नहीं तो किताबों को थोड़ी ना सर, अभी ये जो जिनके जो किताब वगैरह है उनको भाई मूर्ति, भाई जो मूर्ति पूजक होता है उनके लिए किताब से ज्यादा रिस्पेक्टेड जो है उनकी आइडल्स है। क्या बात करते हो यार, तुम्हारे में मूर्ति नहीं है वो एक अलग मसला है, लेकिन जो मूर्ति पूजक है उनके लिए तो वो ही रिस्पेक्ट वाली चीज है। हेलो, मैं कह रहा हूं कि आप में मूर्ति पूजा नहीं है तो आप, सर आपका इंटरनेट गया होगा सर, मेरा इंटरनेट तो सही है। हेलो यार मेरी आवाज आ रही है दोस्तों आप लोगों को? जरा कमेंट में कंफर्म करो यार, मेरी आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अरे भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ मेरी आ रही है भाई, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है।
भाई की आवाज चली गई है, मतलब भाई की आवाज नहीं गई, भाई की आवाज तो आ रही है, भाई को हमारी आवाज नहीं आ रही है। 100% आ रही है। हाँ भाई खादीकर साहब, रीजॉइन कर ले आप। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ सुपर चैट तब तक लेते हैं। आज का सुपर चैट भेजने वाले सब सो गए लगता। पॉड बेली पिक कह रहे जलग्रसा सुप्रीमेसी सेंड्स एवरी सुपर चैट इन कन्नड़ा नॉइस। जी जी बिल्कुल, भाई जो है वो अक्सर चैट्स कन्नड़ लैंग्वेज में ही भेजते हैं। सब सीख जाऊंगा भाई, थैंक यू सो मच। हेमंत कुमार भाई नए मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। सस्ता कॉमेडियन थैंक यू सो मच। प्रकाश चांडेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके यार राज पयासी, आपको सेकंड टाइम रिमूव कर रहा हूं, अब थर्ड बार अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। यार तुम लोग क्यों इतना बोलने कराते हो यार, पहले से गला सही नहीं है, क्यों चिल्लाने कराते हो तुम लोग, अजीब लोग है यार। ओके चलो, भाई को झटका तो लगा है, माँ बाप ने उनको सिखाया किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन उनको शौक लगा कि उनका कुरान जो है वो डिसरिस्पेक्ट करता है दूसरों के खुदाओं की। ओके माशूक अहमद, अस्सलाम वालेकुम सालिब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हो सर? सर मोमिन है अभी तक या छोड़ दिया आपने? जी मैं मोमिन हूँ। ओके नमाजें पढ़ते हैं माशूक भाई? जी। जरा तैयार सुना दे। अत्तहियात लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात। अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे क्या तैयार की बैंड बजा दी यार, फिर से एक बार पढ़ो। अत्तहियात लिल्लाहि व सलावातु व तय्यबात। अस्सलामु अलैका अय्युहा नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है जी भाई। सर हाँ, आपका इस्लाम जो है वो दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? जी सिखाता है। अरे वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, इतना प्यारा मजहब है इस्लाम जो दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है। वाह वाह वाह, यहाँ तो हम यूं ही चैलेंजेस फेंकते जा रहे हैं यार। जी अरे वाह, that's why Islam is the fastest growing religion. और फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन, 9-9 10-10 बच्चे पैदा करके फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन भी बनते जा रहा है भाई, क्या बात है। सर जरा ये बताए किसने आपको ये बताया कि इस्लाम दूसरी आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? सर हम स्पीच में भी सुनते हैं, स्पीच में सुनते आ रहे हैं। किसकी स्पीच में सुना सर, कौन से मौलाना की स्पीच में सुना? ओवैसी। अरे ओवे भाई ओवैसी की स्पीच में सुना है कि दूसरे आइडियोलॉजी की जो है वो रिस्पेक्ट करो, ओवैसी की स्पीच में? वाह भाई वाह। क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही तो है। ओके अच्छा, ओवैसी ने जो कहा है, ओवैसी मौलवी है कि क्या है, पॉलिटिशियन है? पॉलिटिशियन है सर। ओके कोई मौलवी से सुना सर? मुसलमान तो है ना सर, मुसलमान जो सब कहे, सर शाहरुख खान मुसलमान है क्या नहीं है? शाहरुख खान भी मुसलमान है, वो भी मंदिर जाता है। तो सर वो इस्लाम का हिस्सा हो गया? उसने नॉन मुस्लिम वाइफ से शादी भी की है ना। तो जो शाहरुख खान करे बोले वही वो इस्लाम है? जी वो इस्लाम है। ओके आप भी मंदिर जाते हैं? नहीं। क्यों सर, शाहरुख खान का इस्लाम जो है, अगर वो मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, अगर वो इस्लाम है
तो आप क्यों नहीं जाते, उस इस्लाम को क्यों नहीं फॉलो करते? ये तो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा इस्लाम है। अगर ये इस्लाम है तो कि आप मंदिर भी जाओ, आप आरती भी करो, आप पूजा भी करो, आप रिस्पेक्ट भी करो। सर कल से करेंगे, मंदिर जाएंगे कल से? हाँ सर। सर हाँ अरे बोलो यार। जबरदस्ती ना करवाएं सर आप। नहीं भाई जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती मैं क्या करवा रहा हूं? आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसी आर्ग्यूमेंट के तहत आपको बोल रहा हूं मैं। अगर वो इस्लाम है और इस्लाम को फॉलो करने से आपको तो सवाब मिलेगा, तो अगर शाहरुख खान वहां पे जाकर मंदिर में जाके आरती पूजा कर रहा है, उसकी बेटी भी जा रही है आरती पूजा कर रही है, वीडियो भी वायरल हुआ था, अगर वो सवाब कमा रहा है तो सर आप भी जाके सवाब कमाओ ना। सर हम लोग डोनेट तो करते ही हैं। सर डोनेट की बात नहीं कर रहा हूं, मंदिर में जाके पूजा करेंगे आप कल से? कौन से फिरके से है आप? सुन्नी है, देवबंदी है, क्या है आप? सर बरेलवी। बरेलवी है। अच्छा, बरेलवी में आपको सिखाया गया है कि मंदिर में पूजा करो, जाके कर सकते हैं, ये इस्लाम है? सर आपको मालूम है नादिया अली मालूम है आपको, पाकिस्तान की? सिंगर? नहीं सिंगर नहीं है। यास्मीना अली पता है आपको? नो सर, ये सब अफगानिस्तान की। सर सहारा नाइट पता है, यूके की? एक मिनट सर, गूगल करता हूँ। हाँ गूगल करिए जरा, गूगल। यास्मीना अली फ्रॉम अफगानिस्तान, नादिया अली फ्रॉम पाकिस्तान, सहारा नाइट फ्रॉम यूके। यास्मीना अली फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट? हाँ कमेंट में किस किस को पता है किन के नाम लिया मैंने? सर ये आप क्या उल्टा सीधा नाम ले रहे हैं सर? सर उल्टा सीधा नाम क्या लिया? क्या उल्टा उल्टा था उसमें? सर अच्छा खासा मेंटेन किया था अपने लैपटॉप को, मेरा हिस्ट्री। सर मुसलमान है ना लेकिन वो, जी तो वो जो कर रही है वो भी फिर इस्लामी होगा? नहीं सर, वो इस्लाम नहीं है, वो हराम है। ऐसे आपने कहा जो मुसलमान कहे या करे वो इस्लाम है। जिस मिसाल के तौर पे आपने ओवैसी को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आपने शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरीके से ये नादिया अली, यास्मीना अली, ये भी मुसलमान है, ये भी जो कर रही है वो फिर इस्लाम है सर। सर कितना पढ़े लिखे आप? दिमाग में यही लोग क्यों आ रहे हैं? अब्दुल कलाम पे भी सर मैंने बीटेक किया। इस वजह से आ रहे हैं। हाजी क्या किया आपने? सर मैंने बीटेक की है, बीटेक। बीटेक में आप इतने लॉजिकली इतने वीक रह के आपने सर बीटेक कैसे पास कर लिया? इतना इरेशनल आपका आर्ग्यूमेंट रख के पढ़ाई में भी इतने इरेशनल और इलॉजिकल हो कि सिर्फ इस्लाम में आके। मैंने, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने क्या इरेशनल बोला? मैं बताता हूं आपको आपने क्या इरेशनल बात की है, क्या इलॉजिकल बात की है। आपने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई, मैंने जब आपसे पूछा कि क्या इस्लाम आपको दूसरे रिलीजन की, दूसरे धर्मों की, दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? आपने कहा हाँ। मैंने कहा किसने आपको बताया? आपने कहा ओवैसी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा अच्छा ओवैसी कौन है? आपने कहा मुसलमान है। तो आपका और आर्ग्यूमेंट ये था कि मुसलमान जो कहे करे वो सारी की सारी चीजें इस्लाम का हिस्सा है। फिर मैंने आपको शाहरुख का हवाला दिया, आपने कहा हाँ शाहरुख जो कर रहा है वो भी इस्लाम है, मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, वो भी मुसलमान है। तो भाई अगर मुसलमान के करने से वो अगर इस्लाम है, तो अगर एक पॉर्न स्टार, मुसलमान पॉर्न स्टार अगर वो पॉर्न फिल्म्स कर रही है तो फिर वो भी इस्लाम का हिस्सा है। इस तरीके के आर्गुमेंट्स अगर आप देते रहेंगे तो भाई हर चीज ही इस्लाम हो जाएगी जो जो मुसलमान कर रहा है। सर हमारी उम्मत उनको मुसलमान नहीं मानती है। आप अब्दुल कलाम किसको नहीं मानती है? इन लोगों का एग्जाम्पल मत शाहरुख खान को मुसलमान नहीं मानती है? शाहरुख खान नहीं, अभी आपने इनसे जो मेरा लैपटॉप खराब करवाया था। अच्छा पॉर्न स्टार को मुसलमान नहीं मानती है?
कौन सा आलिम जो है जरा बताओ जो पॉर्न स्टार को नॉन मुस्लिम कहता है, जरा मुझे एक फतवा दिखाओ जरा जो पॉर्न स्टार को नॉन मुस्लिम कहता है। अच्छा फरीदा सुल्ताना, हेटफुल चैनल जो आप इधर आप लोग आके जो इल्जाम लगाते हो, जरा स्ट्रीम ज्वाइन करके बताइएगा। यार कट्टर काफिर भाई, ये आप बैन हो रहे हो, बैन हो गए। मेरे गले में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मैं संभल के बातें कर रहा हूं ताकि मेरे को खांसी स्टार्ट नहीं हो। आप लोग आके बैक स्टेज फुल कर रहे हो। जी फरीदा जी, आपके लिए एक जगह बनाई गई है, फरीदा सुल्ताना, जरा आके बताइएगा कि क्या हेट हमने फैलाया है। भाई देखो माशूक अहमद, प्रॉब्लम ये है ना कि आप कोई भी एक आलिम का हवाला नहीं दे सकते, कोई एक फतवा नहीं बता सकते, कोई एक कुरान की आयत नहीं बता सकते कि कोई अगर मुस्लिम पॉर्न स्टार है तो वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि आप इस्लाम में आप अगर गुनाह करते हो कोई, तो उससे आप काफिर नहीं हो जाते हो। हाँ आपने गुनाह किया, आपने गलत काम किया, हाँ, लेकिन ऐसा गुनाह जो शाहरुख खान कर रहा है, अब अब्दुल कलाम कर रहे थे, ये वाले ऐसे गुनाह है जो इससे आप इस्लाम से खारिज हो जाते हो। सर आप एक काम करें, ये जो हमारे जो बहुत अच्छे मौलाना है साकिब रजा साहब, उन सबके आप एक वीडियो देखे जिन्होंने साकिब रजा को ही, साकिब रजा से मेरे को एक वीडियो बता दो जहां पे साकिब रजा बोल रहा हो कि हर धर्म की, हर मजहब की आपने रिस्पेक्ट करना है, मंदिर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आरती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा एक साकिब जो भी नाम है उनका ही जरा कोई एक वीडियो दे दे सर, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। सर मैं ये नहीं कह रहा, मंदिर वाली बात नहीं कह रहा मैं, ये आपने जो कहा था इनसे पहले उनको मुसलमान मानते हैं कि नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो उसी का दे दो, साकिब का ही वीडियो दे दो कि पॉर्न स्टार जो है, अगर मुस्लिम कोई पॉर्न स्टार इंडस्ट्री में जाता है तो अब वो मुसलमान नहीं है। दे दो, वीडियो दे दो। अच्छा एक बात बताओ कि एक मिनट माशूक अहमद एक बात बताओ कि पॉर्न स्टार इंडस्ट्री में जाना ये बड़ा गुनाह है या शिर्क करना बड़ा गुनाह है? दोनों ही बड़े गुनाह है सर। सर कुरान की एक आयत दे दो कि पॉर्न इंडस्ट्री में काम करना और शिर्क करना ये दोनों ही बड़े गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? सर उस समय वो लोग उस टाइप के लोग नहीं हुआ करते थे, इसलिए वैसे आयत नहीं निकली तो उनके बारे में। किसने कहा आपको कि उस टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था? हमारे मोहम्मद साहब हैं, उनसे अच्छा कौन? मोहम्मद साहब के जमाने में प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता था, ये किसने कहा आपको? भाई अगर मैं तुझे बता दूं अभी कि कुरान खुद कहता है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इस्लाम छोड़ेगा भाई? इतना आसान होता तो मैं स्ट्रीम ही क्यों ज्वाइन करता सर? तो भाई इतना आसान अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आके अपने मर्जी का इस्लाम नहीं बताओ ना। अच्छा एक बात बताओ, कुरान से कोई आयत है जहां पे कुरान कह रही है कि आपने सर्व रिलीजन की रिस्पेक्ट करना है? सर कुरान की कोई आयत है? अबे मोहम्मद अलायाज किलकिल, बैक स्टेज में जगह खाली है, कमेंट जिहादी, स्ट्रीम यार्ड में जुड़ो। हाँ भाई जल्दी जल्दी, क्या कुरान में कोई आयत है जहां पे अल्लाह कह रहा है कि सब रिलीजन की रिस्पेक्ट करना है? सर कुरान तो नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी आपको बता देगा। अरे चैट जीपीटी तुम्हारा नया कुरान है? सर वो उसी का मतलब, चैट जीपीटी से इस्लाम लेते हो? जरूरी थोड़ी है सर एक सोर्स से हम इस्लाम ले, काफी सोर्स होते हैं। अच्छा चैट जीपीटी भी अल्लाह ने चैट जीपीटी नाजिल फरमाया कि यहां से इस्लाम लो? अबे कैसे तू बीटेक है बोल रहा भाई, कसम से बोल रहा हूं कि इतना बेवकूफ अगर कोई बीटेक है
तो जिस यूनिवर्सिटी से तूने बीटेक पास किया ना, उस यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। अगर तुम जैसे, आई एम रियली सॉरी, तुम जैसे बेवकूफों को अगर कोई बीटेक बना रहा है, डिग्री दे रहा है, दैट मीन्स के वो यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। इस्लाम जो है वो चैट जीपीटी से लिया जाएगा अभी। अच्छा एक बात बताओ माशूक, अगर कोई तुम्हारे अल्लाह और रसूलुल्लाह को जहन्नमी कहे, सर क्या कहेंगे उसके बारे में? वो अच्छा रिलीजन हो सकता है? वो अच्छी किताब हो सकती है जो लिखे कि आपके रसूल और आपके अल्लाह जो है वो जहन्नमी है, नरक में जाएंगे? नहीं, नहीं है ना। कोई ऐसी किताब किसी दूसरे खुदाओं के बारे में कहे, वो अच्छी किताब तो नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं। ओके सर, ये कुरान की आयत आपके सामने, जरा इसको पढ़िए सर। अरबी नहीं आती सर, बिल्कुल नहीं आती। बीटेक कर लिया, इस्लाम को तरजीह नहीं दिया कभी? बीटेक में अपनी जिंदगी तूने खपा दी, अरबी पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं आया तुझे मुसलमान होते हुए? नेवर। तो मतलब आपके लिए इस्लाम जो है वो कोई इंटरेस्टिंग चीज भी नहीं है, और आपने कभी इस्लाम को प्रेफरेंस नहीं दिया? सर मैंने जो इस्लाम पढ़ा है वो इंग्लिश में पढ़ा है और हिंदी में पढ़ा है। अरबी में क्यों नहीं सीखा तुमने? सर क्योंकि मेरे पास ट्रांसलेटेड कुरान है ना हिंदी में। हाँ, वही कह रहा हूं कि जब तुम्हारे खुदा ने एक लैंग्वेज में अगर कोई चीज भेजी है तो उसको क्यों नहीं सीखा तुमने? इंग्लिश सीखी या नहीं सीखी? सीखी है। तो इंग्लिश अगर सीख सकते हो तो जिस लैंग्वेज में तुम्हारे खुदा ने, सो कॉल्ड खुदा ने अगर कोई किताब भेजी है तुम्हारे लिए, तो उसको क्यों नहीं सीखी भाई? मैं मदरसा नहीं गया ना। जाना चाहिए था ना, या मदरसा जाना चाहिए था, या कम से कम जब अकल आ गई थी। अच्छा, ये तुम्हारे रसूल के नाम पे अगर तुमको सड़कों पे बुलाया जाएगा तो जाओगे या नहीं जाओगे? उतना टाइम नहीं है सर। अच्छा, मतलब आपने इस्लाम को फिर सीरियसली लिया ही नहीं है, ना कुरान को लिया, ना उसकी लैंग्वेज को लिया, ना अपने अल्लाह को लिया। ओके, ये दुआएं उआएं कैसे याद करते हो नमाज की? सर रट्टा। हाँ, रट्टा मारने के लिए अरबी आना चाहिए ना, रट्टा मारने के लिए। हाँ सर। तो फिर कैसे याद करते हो दुआएं? दरूद इब्राहिमी सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन कामा सलाता अला इब्राहिमा व अला अली इब्राहिमा इन्नाका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला अली मुहम्मदिन कमा बारकता व अला इब्राहिमा व अला अली इब्राहिमा इन्नाका हमीदुन मजीद। ये कैसे सीखा था ये दुआ, अगर अरबी नहीं आती है तो? सर जो कुरान है वो जो मतलब जो अरबी को जो है इंग्लिश में लिखा है, तो मैंने उसी में सीखा है ये सब। अच्छा, ट्रांसलिटरेशन से आप सीख रहे थे? जी। चलिए, ये आयत जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए सर। Indeed, you and what you worship other than Allah are the firewood of hell. You will be coming to enter it. सर, आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, रिस्पेक्ट तो दूर की बात है। आपका कुरान कह रहा है कि जो काफिर है, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग आ जाते हैं, अल्लाह कह रहा है कि वो जिसकी इबादत करते हैं, ये सारे के सारे जहन्नमी हैं। आप कह रहे थे रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, यहां तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपका अल्लाह। सर डिसबिलीवर्स मतलब उस दौरान जब इस्लाम के खलीफा हमारे मोहम्मद साहब बने थे, वो उनका बात जो अल्लाह के चले रास्ते पे जो वो सिखाते थे लोगों को, उस पे नहीं चलते तो उन पे बोला करते थे। वो उनको एक वार्निंग नहीं, अगर भाई उनको बोलते, वो कुछ गलत काम कर रहे थे, उनको बोलते तो समझ में भी आता है कि वो गलत काम कर रहे थे। यहां तो उनके बारे में भी अल्लाह कह रहा है जिसकी वो इबादत करते थे, जिस खुदा की वो इबादत करते थे,
या, और ये जो है आयत तो इन जनरल है, इसमें कोई वो टाइम ये टाइम का तस्वुर अल्लाह ने नहीं दिया है। पहली बात तो ये धोखेबाजी बंद करें। सही रास्ता तो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उन्होंने बताया था ना। हाँ वो भाई वो तुम्हारे लिए सही है, मेरी बहस उस पे नहीं है। मेरी बहस अब इस बात पे है कि तुमने जो ये कहा था कि रिस्पेक्ट करना सिखाता है दूसरी आइडियोलॉजी को, लेकिन यहाँ अल्लाह तो कह रहा है कि जो काफिर है वो और उनके खुदा जिनकी वो पूजा करते हैं वो सारे के सारे जहन्नमी है। सर बोलने के बावजूद भी अगर वो लोग सही अल्लाह की इबादत ना करें तो जहन्नमी होंगे ही ना। मतलब डिसरिस्पेक्ट आपको सिखाता है अल्लाह। अभी आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे भाई अगर तेरे अल्लाह को और तेरे रसूल को कोई जहन्नमी कह दे वो डिसरिस्पेक्ट है क्या नहीं है? तूने अग्री किया था ना पहले। सर वहां पे भगवान खुदा है ही नहीं तो उसकी इबादत करके क्या फायदा, इससे अच्छा इबादत अल्लाह की करो। मतलब जो शिव जी की पूजा कर रहा है, तो जो पूजा कर रहा है और शिव जी दोनों जहन्नमी है ना। सर शिव जी है ही नहीं तो फिर किस बात के जहन्नमी, वो तो बस अच्छा मतलब दूसरे के खुदा वो है ही नहीं। नहीं वो खुदा नहीं है। ओके लेकिन लोग उनको तो खुदा मानते हैं ना। सर वो उन्होंने अपने इमोशंस में बनाया ना कि यस दिस इज एन इमोशन। भाई अगर वो खुदा नहीं है, एक मिनट, अगर शिव जी खुदा नहीं है इस वजह से उनपे ये आयत फिट नहीं हो रही है, तो इस आयत के मुताबिक खुदा कौन है जो जहन्नम में जाएगा? कौन सा खुदा जहन्नम में जाएगा? क्योंकि यहां पे अल्लाह कह रहा है जिसकी वो इबादत करते हैं। तो अगर कोई शिव जी की इबादत करते हैं उस हिसाब से तो शिव जी भी जहन्नम में जाएंगे। राम जी की इबादत करते हैं नहीं करते? हिंदू पूजा करते हैं नहीं करते राम जी की? तो इस कुरान की आयत के हिसाब से राम जी भी जहन्नमी है ना। सर आपको उनकी स्टोरी सुन के आपको ये नहीं लगता कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ये जो भी कहानी है? भाई वो मनगढ़ंत है या नहीं है, तूने अभी सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करने का बोला था ना। वो मनगढ़ंत है सही है, अब वो मैटर ही नहीं करता। रिस्पेक्ट जब बात आएगी तो सामने वाले की कहानी, सामने वाले का खुदा मनगढ़ंत है नहीं है ये मैटर ही नहीं करता। रिस्पेक्ट का तकाजा ये है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे क्योंकि लोग उनको खुदा मान रहे हैं। अब टॉपिक ना चेंज करो। अब ये बताओ कि तुम्हारा कुरान जो है वो तुमको डिसरिस्पेक्ट दूसरे के बारे में कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी कर रहा है। तो आपने पहले झूठ क्यों बोला था कि आपका रिलीजन दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है? मैंने झूठ कहां बोला, जो मैंने सुना वही बोला मैंने। अब आपकी आंखें खुली, अभी आप मानते हो कि आपका रिलीजन जो है वो दूसरे की आइडियोलॉजी की और उनके खुदाओं की डिसरिस्पेक्ट करता है? अब तो मानते हो ना? जो धोखा तुमको दिया था तुम्हारे ओवैसी ने, फलाना ने, ढिमकाना ने, ये धोखा था। और असल हकीकत यह है कि इस्लाम इतना गंदा और जाहिल मजहब है कि वो दूसरे आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट तो छोड़ दो, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, उनके भगवानों की डिसरिस्पेक्ट करता है। ये आप मानते हो ना? मालूम पड़ा या नहीं मालूम पड़ा अभी? जी सर। अरे बोल भाई माशूक, सबकी आवाज क्यों बंद हो जा रही है आज? मालूम पड़ा ना? जी सर। सर अब मेरे को बता कि सोसाइटी में अगर आप दूसरों के खुदाओं की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, रिस्पेक्ट तो छोड़ दो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपका ये मानना है कि वो जहन्नमी है तो क्या सोसाइटी में भाईचारा रहेगा? नहीं। तो ऐसी आइडियोलॉजी जो सोसाइटी का भाईचारा खत्म करे वो एक अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है? सर वो तो सोसाइटी के हिसाब से है ना, जो रियल खुदा है उसके हिसाब से नहीं है ना। भाई मेरे को ये बताओ कि क्या ऐसी आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है जो सोसाइटी में भाईचारा खत्म कर दे? सर मैं आपको एक एग्जांपल दूं। पहले मेरे को ये बात बताओ ना कि क्या वो सोसाइटी अच्छी सोसाइटी हो सकती है जो सोसाइटी का भाईचारा, सॉरी, क्या वो आइडियोलॉजी अच्छी आइडियोलॉजी हो सकती है जो सोसाइटी में भाईचारा खत्म कर दे?
हाँ हो सकती है, क्यों नहीं। लो भाई, अब ये कह रहा है कि वो सोसाइटी अच्छी है या अच्छी हो सकती है जो सोसाइटी का भाईचारा ही खत्म कर दे, वहां पे लड़ाई झगड़े की बुनियाद डाल दे, वो सोसाइटी इसके लिए अच्छी है, वो आइडियोलॉजी इसके लिए अच्छी है, और ये बीटेक किया हुआ है। वाह, पहले तो एक पूरा ये लेके आया कि नहीं नहीं, इस्लाम तो सिखाता है कि दूसरे जन की रिस्पेक्ट करना। जब इसको सामने से दलील की गई, अब इसका पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अब ये बोल रहा है कि वो आइडियोलॉजी अच्छी है जो सोसाइटी में भेदभाव डाले और सोसाइटी का भाईचारा खत्म करे। ये आइडियोलॉजी अच्छी है कह रहा है ये। You guys imagine how hypocrites these guys are because of this cult. थोड़ी देर पहले आके रिस्पेक्ट की बात करने वाला अब ये कह रहा है कि भाईचारा खत्म कर दे जो आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी अच्छी हो सकती है। कैन यू इमेजिन? मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये तो सुन लो। हाँ बोलो। देखो एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पिताजी, आपके जो वालिद साहब हैं, उन्होंने आपको कहा कि नोटबुक पे लिखो और मतलब बहुत सारे, मतलब जितने भी इंफॉर्मेशन है आपने कलेक्ट किया सारे नोटबुक में आप भर दो। आप जाके उसको दीवार पे लिखेंगे, उसको जमीन पे लिखेंगे, उसका कुछ मतलब नहीं बनता है ना। क्यों? उसको क्यों दीवार पे लिखेंगे, उसका क्यों मतलब बनेगा? जब आप नोटबुक पे लिखेंगे तो वो ऐसा प्रूफ रहेगा ना। दीवार पे कभी भी पेंट भी हो सकती है। नहीं, जरूरी नहीं है। आप कोई इंफॉर्मेशन जो है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस आपके पास होंगे, आप उसी में लिखोगे। भाई पहले क्या नोटबुक थी क्या? पेपर थे क्या पहले नोटबुक नहीं थे, लेकिन जो लीफ के थ्रू जो मतलब जो तो लीफ और नोटबुक में फर्क है या नहीं है? सर तो नोटबुक और लीफ तो बहुत इजीली भाई, लीफ जो है ये बहुत इजीली आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इस पे से फेड हो जाती है चीजें। लीफ तो सबसे घटिया तरीका है कि उसमें आप कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखो, कोई लीफ पे।